जीवन में कुछ नया करने का सपना, एक विचार जो आपके दिल में धधक रहा है, लेकिन डर, अनिश्चितता और असफलता का भय आपको रोक रहा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल स्टार्टअप्स ने भी यही डर महसूस किया था? फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने द लीन स्टार्टअप के सिद्धांतों को अपनाया और यही वह मंत्र है जो आपको भी सफलता के शिखर पर ले जा सकता है। सुनिए, सफलता की कहानियां हमेशा शानदार शुरुआत से नहीं बनी होती। वे छोटे छोटे प्रयोगों, गलतियों से सीखने और लगातार सुधार करने से बनती हैं। द लीन स्टार्टअप यही सिखाता है, बिना डरे आगे बढ़ो, बिना रुके सीखो और बिना हार माने बदलाव को गले लगाओ। कल्पना कीजिए, आपके पास एक आइडिया है। आप उसे लेकर उत्साहित हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं, क्या यह काम करेगा? क्या लोग इसे पसंद करेंगे? यहाँ वह जादू शुरू होता है। लीन स्टार्टअप का पहला सिद्धांत, बनाओ, मापो, सीखो। अपने आइडिया को परफेक्ट बनाने के चक्कर में सालों न गवाएं। बस एक छोटा प्रोटोटाइप बनाइए, लोगों के सामने रखिए, उनकी प्रतिक्रिया लीजिए और फिर उसे बेहतर बनाइए। हर फीडबैक आपको सफलता के एक कदम और करीब ले जाएगा। और हाँ, असफलता से डरिए मत, क्योंकि असफलता अंत नहीं है, वह तो सिर्फ एक सबक है। जब आप गिरते हैं तो उठकर देखिए कि आप क्या सीख सकते हैं। टेस्ला, एप्पल, अमेज़न, सभी ने कभी न कभी असफलता को चखा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया और दुनिया को बदल दिया। आप भी यही कर सकते हैं। आपके अंदर वह शक्ति है, वह जुनून है, वह विजन है। बस जरूरत है तो सही दिशा में कदम बढ़ाने की। द लीन स्टार्टअप आपको वह रास्ता दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जहां आप छोटे छोटे कदमों से बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। तो आज ही प्रण लीजिए, डर को अलविदा कहिए, अपने आइडिया को जीने दीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, सीखिए, बढ़ते चले जाइए, क्योंकि यही वह मंत्र है जिसने हजारों स्टार्टअप्स को सफल बनाया है। और अब यह आपकी बारी है। याद रखिए, दुनिया उन्हीं का इंतजार कर रही है जो हिम्मत रखते हैं, जो सीखने से कभी नहीं थकते और जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। द लीन स्टार्टअप सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक जीवन शैली है। इसे अपनाइए और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज से, अभी से, क्योंकि आपकी सफलता का सफर अभी शुरू हुआ है। द लीन स्टार्टअप एक जुनून, एक मंत्र, एक सफलता की गाथा। जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह रखने वाले हर इंसान के मन में एक सवाल हमेशा गूंजता है, क्या मैं यह कर पाऊंगा? अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर सफल उद्यमी, हर बड़े आविष्कारक, हर कामयाब स्टार्टअप फाउंडर ने कभी न कभी यही सोचा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने द लीन स्टार्टअप के सिद्धांतों को अपनाया और यही वह ताकत थी जिसने उन्हें साधारण से असाधारण बना दिया। आज आप भी उसी रास्ते पर चलने वाले हैं। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, यह एक जीवन बदलने वाला दर्शन है। यह उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सपना देखने से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि उसे सच करने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं, एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर सीख है, हर मोड़ पर नया अनुभव है और हर मंजिल आपको अपने सपने के और करीब ले जाती है। पहला सिद्धांत, बनाओ, मापो, सीखो। गलतियां ही सफलता की सीढ़ी हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% स्टार्टअप्स असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे बिना सीखे, बिना जाने, बिना परखे अपने आइडिया को दुनिया पर थोपने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका प्रोडक्ट परफेक्ट होना चाहिए, उनका प्लान बिना किसी खामी के तैयार होना चाहिए। लेकिन सच यह है
कोई भी आइडिया शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता। द लीन स्टार्टअप का पहला सिद्धांत यही कहता है, बनाओ, मापो, सीखो। यानी सबसे पहले एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाइए, उसे लोगों के सामने रखिए, उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। अगर वे पसंद करते हैं तो उसे और बेहतर बनाइए, अगर नापसंद करते हैं तो उसमें बदलाव कीजिए। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे और इसी तरह का वीडियो हम लाते रहें। क्या आप जानते हैं कि एयरबीएनबी ने शुरुआत में क्या किया? उनके फाउंडर्स ने अपने घर में ही एयर मैट्रेस लगाकर गेस्ट को रखना शुरू किया ताकि वे यह जान सकें कि लोगों को यह आइडिया पसंद आएगा या नहीं। उन्होंने बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और आज एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनियों में से एक है। तो सबक यह है, आपको शुरुआत में ही परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। बस शुरुआत कर दीजिए, एक छोटा सा कदम उठाइए, फिर देखिए कि कैसे आपका सफर खुद ब खुद आगे बढ़ता चला जाता है। दूसरा सिद्धांत, ग्राहक की आवाज सुनो, वही आपका असली गुरु है। एक बार की बात है, एक स्टार्टअप ने एक ऐप बनाया जो लोगों को उनके दोस्तों के साथ पैसे शेयर करने में मदद करता था। उन्हें लगा कि यह आइडिया हिट होगा, लेकिन जब उन्होंने लोगों से पूछा तो पता चला कि लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं थी। क्या हुआ फिर? उन्होंने अपना पूरा मॉडल बदल दिया। उन्होंने पाया कि लोगों को ऑनलाइन पेमेंट की जरूरत है और इस तरह पेपैल का जन्म हुआ। यही द लीन स्टार्टअप का दूसरा सिद्धांत है, ग्राहक की आवाज सुनो। आपका ग्राहक ही आपको बताएगा कि आपको क्या बनाना चाहिए। आपका काम सिर्फ उसकी बात ध्यान से सुनना है। कई बार हम अपने आइडिया से इतना प्यार करने लगते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि असली सफलता वहीं मिलती है जहां लोगों की जरूरत होती है। इसलिए अपने ग्राहकों के साथ जुड़िए, उनसे सवाल पूछिए, उनकी समस्याएं समझिए, फिर देखिए कि कैसे आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद उनकी जरूरतों के हिसाब से ढलता चला जाता है। तीसरा सिद्धांत, छोटे छोटे कदमों से बड़ी जीत। धैर्य रखो लेकिन रुको मत। क्या आपने कभी अमेज़न की शुरुआती कहानी सुनी है? जेफ बेजोस ने अपने गैराज से किताबें बेचना शुरू किया था। उन्होंने एक छोटे से आइडिया से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में बदल दिया। यही द लीन स्टार्टअप का तीसरा सिद्धांत है, छोटे छोटे कदमों से बड़ी जीत। आपको एक ही रात में सफल होने की जरूरत नहीं है, बस लगातार आगे बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक सीखिए, हर हफ्ते कुछ नया ट्राई कीजिए। सफलता धीरे धीरे आती है, लेकिन वह उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो लगातार कोशिश करते रहते हैं। चौथा सिद्धांत, असफलता से डरो मत, वह तो सिर्फ एक फीडबैक है। एक बार थॉमस एडिसन से पूछा गया, आपने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता का सामना किया, फिर भी आपने हार क्यों नहीं मानी? उन्होंने जवाब दिया, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बनता। यही द लीन स्टार्टअप का चौथा सिद्धांत है, असफलता से डरो मत, हर गिरावट एक नया सबक सिखाती है, हर गलती आपको सही रास्ता दिखाती है। टेस्ला, स्पेसएक्स, एप्पल, सभी ने कभी न कभी बड़ी असफलताएं झेली हैं, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से सीखा और आज वे दुनिया को बदल रहे हैं। तो अगर आप भी कभी असफल हो जाएं, तो यह न सोचें कि मैं फेल हो गया, बल्कि यह सोचें कि मैंने एक नया तरीका सीख लिया जो काम नहीं करता। अंतिम सिद्धांत, जुनून ही सबसे बड़ा ईंधन है। यदि दिल में आग है तो रास्ता खुद बन जाएगा। स्टीव जॉब्स ने कहा था, जो लोग पागलपन की हद तक जुनूनी होते हैं वे ही दुनिया को बदलते हैं। द लीन स्टार्टअप का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है, जुनून ही सबसे बड़ा ईंधन है। अगर आपके अंदर वह आग नहीं है
अगर आप अपने आइडिया के लिए पूरी रात जागने को तैयार नहीं हैं, अगर आप असफलताओं के बाद भी उठकर खड़े होने का हौसला नहीं रखते, तो फिर कोई मेथड, कोई स्ट्रैटेजी, कोई बुक आपको सफल नहीं बना सकती। लेकिन अगर आपके दिल में वह जुनून है, अगर आप विजन देख सकते हैं, अगर आप अपने सपने के लिए जीना और मरना जानते हैं, तो फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। समापन, अब आपकी बारी है। उठो, शुरुआत करो और इतिहास रच दो। आज इसी पल आपके सामने एक विकल्प है। या तो आप यह सोचते रहें कि क्या मैं यह कर पाऊंगा, या फिर आप यह कहकर उठ खड़े हो, मैं यह करके दिखाऊंगा। द लीन स्टार्टअप कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देगी। यह एक माइंडसेट है, एक तरीका है, एक जीने का ढंग है। तो आज ही प्रण लीजिए, शुरुआत कीजिए, चाहे छोटी ही क्यों न हो। ग्राहकों की सुनिए, वे आपको सही रास्ता दिखाएंगे। छोटे छोटे कदम उठाइए, लेकिन कभी रुकिए मत। असफलता से सीखिए, क्योंकि वही आपको मजबूत बनाएगी। और सबसे बढ़कर अपने जुनून को कभी मरने मत दीजिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जिस पर चलकर गूगल, फेसबुक, अमेज़न और हजारों स्टार्टअप्स ने सफलता पाई। और अब आपकी बारी है। उठिए, शुरू कीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, ये सिद्धांत तो अच्छे हैं, पर असल जिंदगी में इन्हें कैसे अपनाऊं? चलिए हम इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। एक तरफ पुराने तरीके हैं, विस्तृत बिजनेस प्लान, सही मौके का इंतजार, बड़े इन्वेस्टर्स की तलाश। दूसरी तरफ है लीन स्टार्टअप का पुल, जहां आप छोटे छोटे प्रयोगों से शुरुआत करते हैं, ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सीखते हैं और लगातार सुधार करते हैं। कौन सा रास्ता आपको चुनना चाहिए? एक सच्ची घटना सुनाता हूं। 2008 में 2 इंजीनियरिंग छात्रों ने एक साधारण सा आइडिया सोचा। लोगों को जब भी टैक्सी की जरूरत हो, बस फोन पर एक बटन दबाने से कार उनके सामने आ जाए। उन्होंने महीनों तक परफेक्ट ऐप बनाने में नहीं लगाए, बस एक साधारण वेबसाइट बनाई और सैन फ्रांसिस्को में कुछ ड्राइवर्स को जोड़ा। पहले दिन सिर्फ 10 राइड्स हुई, लेकिन हर राइड के बाद उन्होंने ड्राइवर्स और यात्रियों से पूछा, क्या बेहतर हो सकता है? आज उसी छोटे से प्रयोग का नाम है उबर, जिसने पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। यही है लीन मेथड की ताकत। आपको क्या लगता है, अगर वे पहले ही परफेक्ट ऐप बनाने में सालों लगा देते तो क्या होता? शायद वो आइडिया कभी जमीन पर न उतर पाता। पर उन्होंने किया क्या? एक मिनिमम वर्किंग प्रोडक्ट MVP बनाया, रियल यूजर्स को टेस्ट करवाया और फीडबैक के आधार पर इंप्रूव किया। यही प्रक्रिया आपको भी अपनानी है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप जानते हैं अपने ग्राहक की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नहीं? तो फिर आप कैसे उसका समाधान ढूंढेंगे? यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखिए, ग्राहक के पैरों के छाले देखिए, न कि अपने प्रोडक्ट की खूबियां गिनिए। मतलब ये कि आपको ग्राहक की वास्तविक पीड़ा समझनी होगी। एक उदाहरण देता हूँ। होटल चेन ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने जब शुरुआत की, तो उन्होंने महीनों तक सस्ते होटल्स में रहकर यात्रियों की समस्याएं समझी। उन्होंने पाया कि लोगों को साफ कमरा, विश्वसनीय बुकिंग और पारदर्शी मूल्य चाहिए, बड़े होटल्स की तरह लॉबी या स्विमिंग पूल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे और इसी तरह का वीडियो हम लाते रहें। बड़े होटल्स की तरह लॉबी या स्विमिंग पूल नहीं। इसी अंतर्दृष्टि ने ओयो को सफल बनाया। तो आप क्या करेंगे? अपने ग्राहकों के बीच जाइए, उनसे सीधे बात कीजिए, पूछिए आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है।
आप किस चीज के लिए पैसे देने को तैयार हैं? ये सवाल आपको वो अंतर्दृष्टि देंगे जो कोई मार्केट रिसर्च रिपोर्ट नहीं दे सकती। अब बात करते हैं एक ऐसे डर की जो ज्यादातर उद्यमियों को रोक देता है, असफलता का भय। सुनिए, असफलता कोई बुरी चीज नहीं है। वह तो एक डेटा पॉइंट है जो आपको बता रहा है कि ये रास्ता काम नहीं करेगा, कोई दूसरा तरीका ट्राई करो। हेनरी फोर्ड ने ठीक कहा था, असफलता वह अवसर है जिससे हम अधिक बुद्धिमानी से फिर से शुरू कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि डिज्नी की पहली एनिमेशन कंपनी दिवालिया हो गई थी? क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था? पर क्या हुआ? उन्होंने हार नहीं मानी, उन असफलताओं से सीखा और फिर इतिहास रच दिया। तो अगर आपका पहला प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए, अगर कोई ग्राहक आपको ना कह दे, अगर कोई इन्वेस्टर आपके आइडिया को रिजेक्ट कर दे, तो यह मत सोचिए कि मैं फेल हो गया, बल्कि पूछिए मैंने आज क्या सीखा, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लीन स्टार्टअप मेथड आपको रातों रात सफलता नहीं दिलाएगा। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा सुधार, रोज नया कुछ सीखना, रोज अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बेहतर बनाना, यही असली फंडा है। अमेज़न के जेफ बेजोस कहते हैं, हमारी कंपनी की सफलता का राज है लंबी अवधि के लिए सोचना। जब आप लीन स्टार्टअप के सिद्धांतों पर चलते हैं तो आप छोटी छोटी जीत से बड़ी सफलता की ओर बढ़ते हैं। हर दिन एक नया एक्सपेरिमेंट, हर हफ्ते एक नया सबक, हर महीने एक नया माइलस्टोन। तो अब सवाल यह नहीं कि क्या मैं यह कर पाऊंगा, सवाल यह है कि मैं आज से ही क्या छोटा सा कदम उठा सकता हूं। क्या आप एक सिंपल प्रोटोटाइप बना सकते हैं? क्या आप आज ही 5 संभावित ग्राहकों से बात कर सकते हैं? क्या आप इस हफ्ते अपना पहला MVP लॉन्च कर सकते हैं? याद रखिए, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। हर महान आविष्कार की शुरुआत एक साधारण प्रयोग से हुई और हर सफल उद्यमी ने कभी न कभी वही पहला कदम उठाया था जो आप आज उठाने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपके अंदर वह जुनून है? क्या आप अपने सपने को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो फिर देर किस बात की? उठिए, शुरू कीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे और इसी तरह का वीडियो हम लाते रहें।